अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगी वो एक बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसे ताकत का ख़जाना कहा जाता है। जैसे चाइना में चाइनीज़ जेंसिंग होता है, तो कहते हैं कि अगर चाइनीज़ जेंसिंग को कोई भी जड़ी बूटी मात दे सकती है तो वो है ये अश्वगंधा। इसका नाम अश्वगंधा है। और मैं पहले आपको इसका पहचान करा दूं। ये मैंने शाम को ही तोड़ा था, तब सूखने लग गया है। इसका पत्ता आप देखते हैं इस तरह होता है। इसमें छोटे छोटे पीले रंग के फूल आते हैं। वाइट फूल भी आता है और पीला फूल भी आता है। ये छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें। और पत्ता इसका ऐसे होता है। और इसमें फल इस तरह के होते हैं, ये टोपी की तरह। इसके अंदर फल होता है, ये देखिए, ये जैसे ये फल है, इसके अंदर से ये अभी छोटा है, इसीलिए इतना छोटा फल है। अभी ये बड़ा हो जाएगा और ये पीले रंग का हो जाएगा। तो आपने बाज़ार में बहुत देखे होंगे। हम लोग इसको मको बोलते हैं। और ये खाने में अच्छा होता है, कि चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। और ये तो हो गई इसकी पहचान। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप कैसे खाएंगे और किस किस बीमारी में खाएंगे। ऐसे तो ये ताकत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं पहले ही बता दूं कि अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है तो वो भूले से भी ये अश्वगंधा नहीं खाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर बोल देते हैं अश्वगंधा ताकत की चीज़ है, कमज़ोरी में खाओ, ये खाओ वो खाओ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि अश्वगंधा लीवर के लिए नुकसानदेह है। तो इसे मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जिनको लीवर का प्रॉब्लम हो वो अश्वगंधा ना खाएं। एक बार और मैं बता रही हूँ कि गिलोई को भी लोग कहते हैं कि ये किसी तरह कोई नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो भी लीवर को नुकसान करता है। क्योंकि मुझे लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने गिलोई खाया था और मुझे तकलीफ़ बढ़ गई थी एकदम एक डोज से ही। इसीलिए आप कभी भी आयुर्वेदिक दवा जब यूज़ करते हैं तो आप देख लिया कीजिए अच्छे से, या फिर किसी जानकार से पूछ लिया कीजिए कि हाँ भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, मैं ये जड़ी बूटी खाऊँ कि नहीं खाऊँ। ये अश्वगंधा में जिंसिंग के बराबर है, बहुत ताकत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसके इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो लीवर वालों को थोड़ा सोच समझ के कोई भी दवा खानी चाहिए। ये अश्वगंधा जितनी भी ताकत की दवा बनती है उसमें ये अश्वगंधा ज़रूर यूज़ होता है। इसीलिए इसको चाइनीज़ जेंसिंग, इंडियन जेंसिंग भी कहा जाता है। अगर किसी को कमज़ोरी है तो कमज़ोरी की में ये बहुत फ़ायदेमंद है। कमज़ोरी के लिए इसको आप पाउडर बना लीजिए। अगर आपको बाज़ार में ऐसे तो मिल जाता है पाउडर बना बनाया इसका। अगर आपके घर में है तो आप इसको पूरा सुखा लीजिए इसको, और सुखा के इसको पीस लीजिए पूरा फल के साथ। फल, पत्ता, डंडी सब सुखा लीजिए। सुखा के इसको पीस के रख लीजिए। और इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ लें। इससे कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और जिन औरतों को बहुत वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर मर्दों को होता है जिसको प्रमेह बोलते हैं, तो वो भी इससे दूर हो जाता है। जिनको अंजीना है, जिसको हृदय शूल बोलते हैं हिंदी में, अंजीना है, तो उसमें ये अर्जुन की छाल, अर्जुन पर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अर्जुन की छाल और अश्वगंधा का पाउडर बराबर बराबर ले लें, और सुबह शाम 1 1 चमची लें। इससे दिल मजबूत होता है। खांसी में अश्वगंधा की जड़ को उबाल के पीना चाहिए। रूट जो होता है, इसमें जो जड़ होती है, तो उसके जड़ को उबाल के पिएंगे। ये आपको अपने गार्डन में या रोड साइड में कहीं भी आपको ये ऐसे ही बरसात के बाद मिल जाता है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप कहीं से भी निकाल के, खेत वगैरह में तो आराम से मिलता है, तो निकाल के इसकी जड़ को निकाल के उसको उबाल लें, और उबाल के इसको पी लें। इससे खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। अब मोटापे में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। मोटापे में इसकी पत्ती खानी है, 5 से 6 पत्ती। इसको 3 बार लें गर्म पानी के साथ। और ये लगातार नहीं खाना है। आप मुझे 1 हफ्ते आपने खा लिए तो फिर 1 हफ्ते बंद कर दीजिए, और फिर से फिर शुरू कीजिए। छोटे बच्चों को आमतौर से देखा गया है कि उनकी जिसको गांव में पसली चलना बोलते हैं, मीन्स कि अस्थमा टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है और उसको बहुत तकलीफ़ होती है।
तो उसमें भी अश्वगंधा की जड़ को पत्थर पे घिस लीजिए, घिस के शहद के साथ उसको 2-2 3-3 घंटे पे चटाइए। तो उससे बच्चों को वो पतली चलने जो बीमारी है वो उसमें आराम मिल जाएगा, और बच्चे की जो कमज़ोरी हो जाती है उसकी वजह से वो भी दूर हो जाएगी। डायबिटिक भी इसको ले सकते हैं। अगर डायबिटिक की जो कमज़ोरी हो जाती है उसमें भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो उसके लिए आप 1 चम्मच रोज़ ले लें। आप चाहे तो खाली पेट में भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। और अश्वगंधा स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। ये रिसर्च से साबित है कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। जिनका लो स्पर्म है वो अगर ये खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम लें। इससे किसी तरह की मर्दाना कमज़ोरी होगी वो दूर हो जाएगी, और लो स्पर्म होगा उतना ही फ़ायदा होगा। दूसरा तरीका ये है कि इसकी जड़ का जूस निकाल कर और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम लें, तो उससे भी फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे कि भाई जड़ इतनी कहाँ से लाएंगे कि उसका जूस निकालेंगे। तो ये आपको अगर फ्रेश नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, इसका पाउडर आपको मिल जाएगा किसी पंसारी की दुकान पर। आप इसको वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानकारी है और भी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिनको लीवर का प्रॉब्लम है वो इसको नहीं खाएं, क्योंकि लीवर की तकलीफ़ को एकदम से बढ़ा देता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि लीवर वाले इसको कभी ना खाएं, क्योंकि लीवर की तकलीफ़ बहुत बढ़ा देता है। और गिलोय पर भी मेरा वीडियो है, और जिन पर भी मेरा वीडियो है, तो उसमें भी आप देख लेंगे कि अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम हो तो वो गिलोय भी नहीं खाएं। हालांकि सभी यही बोलते हैं कि गिलोय कहीं से भी कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गिलोय खाने से लीवर को बहुत तकलीफ़ होती है, और इसका भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने किसी को दिया था, मुझे तो उनको पता नहीं था कि उनको लीवर का प्रॉब्लम है, उन्होंने बताया भी नहीं था। तो उनको मैंने दिया, लेकिन उनको पीने के साथ ही उनको तकलीफ़ शुरू हो गई थी, दर्द होने लगा था बहुत पेट में। फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनको लीवर की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लीवर की प्रॉब्लम वाले कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक दवा खाएं, क्योंकि लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और वो अगर वो हेल्दी रहेगा तो आदमी का पूरा हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान पहले कर लें कि आपका लीवर का कोई प्रॉब्लम ना हो। आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छी है, अश्वगंधा बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटी है जो हम लोग लेते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक बार ध्यान कर लें, अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी ले लें, उसके बाद खाएं, या किसी जानकार आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर कोई होंगे आपके घर के आसपास तो उनसे ज़रूर पूछ लें। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में आप लोग के पास कोई जानकारी है तो ज़रूर बताएं। टेक केयर।